हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। डिस्कस करने वाले हैं आज की नई सरकारी नौकरी की वैकेंसीज के बारे में। बोले तो परमानेंट सरकारी नौकरी की वैकेंसीज के बारे में ही, जो कि वैकेंसी निकाली गई है CMERI की तरफ से। ओके, हमने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कि CSIR दुर्गापुर यानी कि काउंसिल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का डिपार्टमेंट है, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CMRI, जो कि दुर्गापुर में बेस्ड है। यहीं से परमानेंट टेक्नीशियंस लेवल की पोस्ट की वैकेंसी रिलीज हुई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म 4 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट है 3 अगस्त 2026 तक। पहले शॉर्ट नोटिफिकेशंस रिलीज हुई थी, फाइनली इसकी ऑफिशियल नोटिस जो है वो रिलीज हो चुका है। 27 वैकेंसी है यार। किसी भी एक इंस्टीट्यूट से 27 पोस्ट पर वैकेंसी निकल जाना बहुत बड़ी बात होती है। टेक्नीशियन ग्रेड 2 की पोस्ट है, तो पे लेवल भी आपका ठीक ठाक होगा। 39,000 पर मंथ आपको अप्रॉक्सीमेटली सैलरी मिल जाएगी। 18 से 28 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पे लेवल आपका 2 होगा, 19,900 से लेकर 63,200। ये 3 मंथ के बाद आपकी यही सैलरी लगभग लगभग अगर बोला जाए तो 43-44 हज़ार के आसपास पहुंच जाती है। ओके, 2 पोस्ट जो है वो कि रिजर्व्ड है। पोस्ट की मैं बात करूं, सबसे ज़्यादा जो पोस्ट पर वैकेंसी है वो फिटर, टोटल 14 पोस्ट पर वैकेंसी यहाँ पर रिलीज हुई है। इसमें ITI स्टूडेंट के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। सारी वैकेंसी ITI वालों के लिए निकाली गई है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस, क्वालिफिकेशंस, तो ITI सिर्फ ITI पास आउट है, फिटर ट्रेड के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस अप्रेंटिसशिप की जरूरत आपके पास नहीं है। ओके, SSC, लेकिन ध्यान रहे कि आपका 10th में साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए और साइंस सब्जेक्ट 55% मार्क्स के साथ पास आउट कंपलसरी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिशियंस मैकेनिक, जो कि इलेक्ट्रिकल पावर ड्राइवर की पोस्ट है। यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी ड्राइव्स में अप्लाई कौन कर सकता है, तो ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिक इलेक्ट्रिकल पावर ड्राइव्स जो है वो ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। तो ITI इलेक्ट्रिशियन मान के चलो, सिर्फ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, ये पावर ड्राइव ये सब ट्रेड इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड इस फॉर्म को अप्लाई यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए यहाँ पर 4 वैकेंसी है। तो ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक अप्लाई कर सकते हैं। मशीनिस्ट की भी यहाँ पर 2 वैकेंसी रिलीज हुई है। नेक्स्ट ट्रेड है आपका फाउंड्री मैन। फाउंड्री मैन के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है। और मैकेनिक जो मोटर व्हीकल या फिर डीजल मैकेनिक वाले अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर 1 पोस्ट है। एंड RNAC वालों के लिए भी 1 पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया है। कैटेगरी वाइज आप लोग जरूर चेक कर लें। यहाँ पर जैसे जनरल है, यहाँ पर मेंशन है ये OBC NCL है, तो OBC NCL वाले ही अप्लाई करेंगे। अब नीचे पोस्ट है जो RNAC ट्रेड के लिए, वो जनरल है, UR है, तो UR है, अनरिजर्व्ड है। तो सारे कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अनरिजर्व्ड में। ओके, तो अप्लाई कीजिए। जो भी एज रिलैक्सेशन होगी सारे कैंडिडेट को मिलेगी। रिटन एग्जाम्स एंड वेरियस स्किल ट्रेड टेस्ट के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन प्रोसेस पता है कि 150 मार्क्स का एग्जाम्स होता है, 2.5 घंटे का पेपर होता है, 10th प्लस ITI का स्टैंडर्ड होगा, बायलैंग्वेज एग्जामिनेशन होता है। 3 पार्ट होता है। पार्ट 1 50 क्वेश्चन का होता है, जो कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है 100 मार्क्स का। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का इसमें रहता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। ये मेजर नहीं करता, इसे सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है पेपर 1। पेपर 2 और पेपर 3 मायने रखता है। पेपर 2 30 मिनट का होता है, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज 25-25 क्वेश्चन का होता है, 75-75 मार्क्स का, और एक नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहता है। तो 50 क्वेश्चन है और मात्र 30 मिनट में आपको सॉल्व करना है। ओके, तीसरा पेपर जो आपका ट्रेड से होगा 1 घंटे का, यानी कि 60 मिनट का टाइम आपको इसमें मिलता है। और टोटल 50 क्वेश्चन होता है आपका, ट्रेड से रिलेटेड होता है, और 150 मार्क्स का होता है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का, इसमें भी एक नेगेटिव मार्किंग आपको रहता है। ओके, तो ये 50 क्वेश्चन आपका ट्रेड, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड है, उस ट्रेड से 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी को दिखाना है। जैसा आपका पेपर 2 पेपर 3 में आपका मार्क्स आएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपकी सिलेक्शंस होगी, वरना नहीं होगी। अप्लाई कैसे करना है, इनकी ऑफिशियल साइट पे विजिट करके फॉर्म अप्लाई करना है। RS 500 एप्लीकेशन चार्ज है। जितने भी ST SC वीमेन कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बात आपको जानने की भी उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फटाक से जाकर फॉर्म अप्लाई करो, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे रिगार्डिंग कोई एक्स्ट्रा डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताना। देखो, परमानेंट जॉब से सबसे बड़ा बात क्या है कि ये परमानेंट सरकारी नौकरी है। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ ये है कि यहाँ पर जो वैकेंसी रिलीज होती है ना, ये सब डिपार्टमेंट से, जो CSIR होता है, NIT होता है, IIT होता है, ये सब से निकलती है। उसमें कंपटीशन बहुत लॉ होता है। तो जैसी प्रिपरेशन होगी थोड़ी बहुत ना, एग्ज़ाम निकाल लोगे ना, तो
रेलवे वगैरह से ज़्यादा अच्छी खासी जॉब मानी जाती है। बिकॉज़ एक सेंटर में ही वर्क करोगे ना, कोई फील्ड वर्क उतना ज़्यादा रहेगा, उतनी हार्ड वर्क नहीं होती, ऑफ़िशियल जॉब होता है। ओके, टेंशन वाली कोई बात नहीं, महीना में 4-5 प्रोजेक्ट कभी-कभार मिलता है, नहीं तो पूरा दिन आराम करो, सैलरी बैठ के पाओ। ओके, सब कुछ मैंने बताया, जैसा कीजिएगा आप लोग करना, कोई डाउट होगा तो कमेंट करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।